नाथ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अमरकंटक धाम की जय। नर्मदा मैया की जय। राधा रानी की जय। गंगा मैया की जय। शुक भगवान की जय। कात्यायनी माता की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची निर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जैसे माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्रीराजमूर्ती दर्शन मात्रे मन चरणे मात्रे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल भव पंथ को सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भव पंथ को सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथात्कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय तदनां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाघना हे गोविंद हे गोपाल हे दयाघना हे गोविंद हे गोपाल हे दया श्री राधे। नमो भगवते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास
लाली मेरे लाल की जित देखे उतला मैं देखने गई लाल को मैं हो गई लालम लाल मुक्ति गए गोपाल सो मेरी मुक्ति बता ब्रज रजक मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जा उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान जग के लिए रोवे गोविंद राधे तेरे लिए ना रोवे गोविंद राधे तू ही तो है तू ही तो है तू ही मेरा नंदन अपना बना ले मोहे तू ही मेरा नंदन सब द्वार को छाड़ के राधे आयो तेरो द्वार वृष भानु की लाडली मेरी ओर निहार नर्मदाय नमो प्रार्थ नर्मदाय नमो ऋषि नमस्तु नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा आइए हनुमंत बिराजे कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयन इंदिरा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा शरणं बाधाहरणं राधा शरणं बाधाहरणं राधा शरणं बाधाहरणं सब भक्तजन ऊपर हाथ कीजिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर सुरभे नमः हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हैं रमना बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमना बिहारी के हम हो चुके रमना बिहारी। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु श्री कृष्ण का आविर्भाव एवं वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, वो कथा जो हमारे जीवन की व्यथा मिटाती है, उसी भगवान की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। उसी तरह रमन रीति वाले सदगुरुदेव भगवान जी को हम प्रणाम करते हैं। संत श्रेष्ठ नर्मदा तट के सियाराम बाबा को हम प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पर पधारे पूज्य महाराज श्री को हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित आप सब वैष्णव भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जरा जोर से बोलिए ना, राधे राधे। नाथ, आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिन। भागवत कथा को कभी समाप्ति नहीं दी जाती, उसे विश्राम दिया जाता है। कथा का आज विश्राम दिन पुरुषोत्तम मास के निमित्त श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा, वो भागवत जो संतों की वाणी है, जो साक्षात मेरे कृष्ण का हृदय है, राधा रानी का प्रेम है। कहते हैं 18,000 पुराणों का हृदय है श्रीमद् भागवत कथा। 18,000 पुराणों का हृदय है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है भागवत का दशम स्कंद। भागवत का दशम स्कंद का हृदय है गोपियों के 5 गीत, और उन 5 गीतों का हृदय है गोपी गीत। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, इंद्रिय द्वारा प्रभु प्रेम को पीना, उसी का नाम है गोपी। जिन गोपियों ने कृष्ण
कृष्ण को पाने के लिए गोपी गीत गाया, कृष्ण की प्राप्ति की। शुक भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, भागवत का दशम स्कंद भागवत का हृदय है, क्योंकि दशम स्कंद में मेरे भगवान परमात्मा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। वो लीला जो लीलाएं इस वृंदावन धाम में मेरे भगवान परमात्मा ने की, और इसी वृंदावन धाम में हम 7 दिन तक हमने निवास किया। हमारा बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं कि जब किशोरी जी की कृपा होती है तभी जाकर वृंदावन में प्रवेश मिलता है, और हम पर तो किशोरी जी की इतनी कृपा थी कि वृंदावन में हमें 7 दिन तक निवास मिला। प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी हर सांस में तेरा नाम हो, हम हर समय तेरा नाम भजते रहे, तेरे इस वृंदावन धाम की याद करते रहे, इस वृंदावन धाम में बार बार आते रहे, तेरा दर्शन करते रहे। मेरे राधा वल्लभ लाल, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर, बाके बिहारी, इनका हर दिन स्मरण करके जैसे हम वृंदावन में बैठकर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा चिंतन हमारे मन में होना चाहिए। प्रभु से कहना, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। उस प्रभु से प्रार्थना करनी है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु तेरा नाम सदैव हमारे मुख में रहे, तेरी याद सदैव हमारे मन में रहे। कहते हैं दान करने से धन की शुद्धि होती है और सत्संग करने से मन की शुद्धि होती है। इसलिए हमेशा कहीं पर भी हो सत्संग से जुड़ते रहना, प्रभु का नाम लेते रहना, प्रभु की कथा सुनते रहना। मेरे माता पिताओं, शुक भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजा, कल आपने भगवान परमात्मा की कई लीलाओं का वर्णन सुना। मेरे भगवान परमात्मा ब्रज से मथुरा जाते हैं। ब्रज से मथुरा देवकी नंदन गए हैं। यशोदा नंदन अभी भी इस वृंदावन धाम में उपस्थित है। मथुरा जाते हैं, मथुरा में कंस का उद्धार करते हैं, उज्जैन में शिक्षा प्रदान करते हैं। वहां से आने के बाद जब भगवान की 25 साल की उम्र होती है तो वो सीधा द्वारिका में निवास करते हैं। द्वारिका में अपने बड़े भैया दाऊ का विवाह, बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा रेवती के साथ उनका विवाह होता है और मेरे भगवान परमात्मा का विवाह रुक्मिणी के साथ होता है। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी माता है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी सिर्फ नारायण भगवान की है। अगर उसे कोई दूसरा प्राप्त करना चाहे तो नारायण प्रभु उसे छल से हासिल कर लेते हैं। रुक्मिणी और भगवान के 3 प्रकार के विवाह हुए। पहला तो राक्षस प्रेम विवाह, प्रभु और रुक्मिणी माता में प्रेम हुआ। बाद में राक्षसी विवाह, मेरे भगवान परमात्मा रुक्मिणी को भगा कर ले आए। और तीसरा ब्रह्म विवाह, जो सारे परिकरों के सामने ब्राह्मणों के साक्षी से रुक्मिणी माता और लक्ष्मी जी का, कृष्ण कन्हैया का विवाह हुआ। शुक भगवान कहते हैं, हे राजन, भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए। ऐसे तो 16,108 विवाह कृष्ण के हुए। तब राजन कहते हैं, हे प्रभु, भगवान के इतने विवाह कैसे और कब हुए, इसे हमें विस्तार से बताइए। तब शुक भगवान कहते हैं, हे राजन, भगवान परमात्मा का विवाह पहला रुक्मिणी के साथ हुआ, जिनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ? सत्राजित नाम का राजा, जिनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा। सत्राजित राजा के यहाँ समंतक मणि था, जो रोज 8 बार सोना देता था। एक समय द्वारिकावासी उस मणि की याचना लेकर सत्राजित राजा के पास आए और कहा कि ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो। इस मणि से जो भी कुछ आएगा उससे वो राज्य
लेकिन सत्राजित राजा ने वो मणि देने से इनकार किया। एक दिन सत्राजित नाम का जो राजा है उसका छोटा भाई प्रसेन वो मणि को गले में धारण कर जंगल में शिकार करने गया और वही जंगल में शिकार करने जब गया तब एक शेर ने उसको मार दिया। यहाँ पर सत्राजित अपने भाई को ढूंढता है कि मणि भाई को ढूंढता है। जैसे ही जंगल में उस भाई की मृत्यु हुई दिखती है कि उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो मणि कहीं नहीं मिल रहा। तब उसको शंका आती है कि द्वारिकावासी उस मणि को मांगने आए थे, शायद द्वारिकाधीश ने ही वो मणि चुराया होगा। कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं और सीधा द्वारिकाधीश के ऊपर लांछन लगा दिया कि मेरा समंतक मणि इस द्वारिकाधीश ने चुराया। जैसे ही द्वारिका में ये बात फैल गई तब कृष्ण को बुरा लगा कि वृंदावन के ब्रजवासी अगर मुझे चोर कह ले तो वो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग अगर मुझे चोर कहेंगे तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। और जो चोरी मैंने की नहीं वो मैं सहन कैसे करूंगा। तब मेरे भगवान परमात्मा अपने सैनिकों के साथ उस मणि को ढूंढने गए और जाते जाते जिस जगह सत्राजित का भाई मरा था उस जगह से जब जा रहे थे तब वहां से उनको कुछ शेर के चरण दिखाई दिए। उस रास्ते से जाते जाते वो एक गुफा में गए। जैसे ही कृष्ण उस गुफा में गए तो उस गुफा में जामवंत जिसकी पुत्री जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही प्रभु ने देखा कि जामवती मणि के साथ खेल रही है, प्रभु ने सीधा गुफा में प्रवेश किया और जामवंत ने देखा कि ये कौन आया तो पूछा नहीं, सीधा कन्हैया के ऊपर प्रहार किया, युद्ध किया। कहते हैं जामवंत और कृष्ण का हृदय 23 दिन तक चला। अब प्रभु को लगा कि ज्यादा युद्ध करने में मजा नहीं, सीधा जामवंत को एक थप्पड़ मारा और जमीन पर पटका और जामवंत के छाती के ऊपर पैर रखकर साक्षात प्रभु राम जी के अवतार में जामवंत को दर्शन दिया। तब जामवंत जी को लगा कि नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो मेरे प्रभु राम हैं। क्योंकि जब प्रभु रामचंद्र जी उनके युग में थे तब जामवंत जी को प्रभु राम ने कहा था कि अब तुम द्वापर युग तक रहो, द्वापर युग में मैं फिर से तुम्हें कृष्ण के अवतार में मिलूंगा। जामवंत जी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें आपको पहचानने में देर हो गई। प्रभु ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु किस निमित्त यहाँ आना हुआ। तब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी कन्या के हाथ में जो मणि है वो मणि सत्राजित राजा का है और उसने मुझ पर लांछन लगाया है कि ये मणि मैंने चुराया है। इस मणि को देकर मुझे ये साबित करना है कि मैं चोर नहीं हूँ। तब जामवंत कहते हैं कि हे प्रभु ये मणि तो मैंने एक शेर से लिया और मेरी पुत्री को दिया और कहते हैं कन्या को दी हुई चीज फिर से वापस नहीं लेनी चाहिए। जामवंत कहते हैं प्रभु मेरी एक याचना है कि ये मणि भी आप ले जाओ और इस मणि वाली को भी आप ले जाओ, मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। तो भगवान कृष्ण जामवती के साथ विवाह करते हैं और उस मणि को लेकर फिर से उस मणि को सत्राजित को देते हैं। सत्राजित को बुरा लगता है कि मैंने पूछा नहीं, देखा नहीं और सीधा द्वारिकाधीश के ऊपर लांछन लगाया। सत्राजित क्षमा मांगता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो और इस मणि को आप ले जाओ, ये मणि मैं आज से आपको देता हूँ। तब कृष्ण कहते हैं नहीं,
अगर ये मणि हम ले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि इस मणि के लिए ही ये सारा प्लान बनाया था। तब सत्यराजित कहता है, नहीं नाथ, मेरी एक याचना है, मेरी पुत्री है सत्यभामा, इसके साथ आप विवाह कर लो, ये मणि मैं सत्यभामा को दे दूंगा। इस तरह से मेरे भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। मेरे भगवान का चौथा विवाह कैसे हुआ? शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, एक समय अर्जुन और भगवान परमात्मा जमुना के किनारे टहल रहे थे। तब वहां एक युवती तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने उस युवती से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो? तब उसने कहा कि मेरा नाम कालिंद्री है, मैं भगवान परमात्मा द्वारिकाधीश को पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने आकर कन्हैया से कहा कि हे प्रभु, ये तो आपको पाने के लिए ही तपस्या कर रही है। तब प्रभु ने कहा, फिर देर किस बात की? और अर्जुन ने वहीं पर कृष्ण का और कालिंद्री का पानी ग्रहण करवाया। इस तरह मेरे भगवान का चौथा विवाह कालिंद्री के साथ हुआ। पांचवा विवाह अवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद की बहन मित्र विंध्या के साथ हुआ। छठवां विवाह कौशल्या नरेश नग्नजीत की पुत्री सत्या देवी के साथ हुआ। सातवां विवाह कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति उनकी पुत्री भद्रा के साथ हुआ। और आठवां विवाह मद्र देश की राजा कन्या लक्ष्मणा के साथ मेरे भगवान का आठवां विवाह हुआ। शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, इस प्रकार भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए। राजा परीक्षित कहते हैं, तो बाकी के विवाह भगवान के कैसे हुए? तब शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, भौमासुर नाम का दैत्य जो हर राज्य में जाकर युद्ध करता था और युद्ध जीतने के बाद उस राज्य में जितनी भी कन्याएं होती थी वो उसको लेकर बंदी बनाता था। उसका अत्याचार बढ़ता गया तो कृष्ण ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं थी। उस कन्याओं को मेरे भगवान ने छुड़ाया। लेकिन छुड़ाने के बाद वो कन्याएं कहती हैं, हे प्रभु, अब हमसे शादी कौन करेगा? हम तो ऐसे ही बदनाम हो गई है कारागृह में रहकर। तब प्रभु कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसे मैं अपनाता हूँ। और सारी जो कन्याएं हैं, रानियां हैं, 16,100 कन्याओं का साथ भगवान एक साथ पानी ग्रहण करते हैं। वो रानियां कृष्ण से कहती है, ओ तेरा ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे, ओ तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे, तेरे पीछे हम
रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे। तू हमें आज अपना बना ले, जय हो। तू हमें आज अपना बना ले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया गाले, तालियां बजाइए, तालियां। मुरलिया गाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी। ओ तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी। जिसको बना दे मिटा दे, जय हो। चाहे जिसको बना दे मिटा दे, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन एक बार ऊपर हाथ करके तालियां बजाइए सब वक्त ने मेरा हाथ करके जीवन तालियां है बजाइए। तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे, ओ तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे। तू हमें आज अपना बना ले, तू हमें आज अपना बना ले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। इस तरह से मेरे भगवान ने उन सारी कन्याओं को अपना बनाया, उनके साथ विवाह किया। शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, इस तरह से भगवान परमात्मा के 16,108 विवाह हुए। आगे जाकर कई लीलाओं का वर्णन शुक भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं। वसुदेव पौंड्रक नाम का राजा, जो भगवान का स्वरूप बनाकर स्वयं खुद को नारायण कहता था कि मैं वो द्वारिकाधीश नहीं बल्कि मैं स्वयं नारायण हूँ। भगवान परमात्मा ने वसुदेव पौंड्रक का भी उद्धार किया। भगवान के कई पुत्र हुए,
10-10 हर एक रानी को 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई। इस तरह से भगवान का परिवार परिकर बढ़ता गया। आगे जाकर शिव भगवान कहते हैं, हे राजन, पांडवों के यहाँ राजसी यज्ञ था, इसके लिए जब भगवान परमात्मा उस यज्ञ में आए तो वहां पर शिशुपाल का उद्धार किया, जरासन नाम के राजा का उद्धार किया, कंस का ससुर जरासन जिसका उद्धार भगवान परमात्मा ने किया। शुक भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजा, इस समय वहां पर संकट मोचन मंत्र का जाप हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये संकट मोचन मंत्र है। इसका जाप दिन में 3 बार करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, मेरे भगवान परमात्मा द्वारिकाधीश। अब शुक भगवान राजा परीक्षित को ऐसा चरित्र बताते हैं, मित्रता कैसे होती है, मित्रता कैसे निभानी चाहिए। इसलिए मेरे भगवान परमात्मा शुक भगवान सुदामा चरित्र राजा परीक्षित को बताते हैं। सुदामा जो विद्वान ब्राह्मण था, पंडित था, उसकी पत्नी का नाम सुशीला। लेकिन सिर्फ प्रभु का नाम लेना, भजन करना, यही उनका काम। घर में खाने के लिए अनाज नहीं, महीने में हर दिन एकादशी, ऐसा उनका जीवन था। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला सत्संग में गई और सत्संग में उसे पता चला कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। तब घर जाकर सुदामा जी से कहती है, हे नाथ, आपके मित्र द्वारिकाधीश है, फिर आप एक बार द्वारिकाधीश के पास जाकर हमारी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, हमें वो कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे, हम पर कुछ ना कुछ तो कृपा करेंगे। लेकिन सुदामा को ये ठीक नहीं लगा कि धन के लिए, अपनी परिस्थिति का वर्णन करने के लिए मैं अपने मित्र के पास जाऊं। बचपन में उज्जैन में शिक्षा प्रदान की थी सुदामा जी और कृष्ण ने एक साथ, तब के वो मित्र थे। लेकिन पत्नी के कहने से सुदामा जी तैयार हुए। सुदामा जी कहने लगे कि अरे, मित्र के हाथ कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कहते हैं गुरु के पास, मित्र के पास, परिकरों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला ने गांव में 5 जगह जाकर भिक्षा मांगी और 5 मुट्ठी चावल ले आई और एक फटी पुरानी पोटली में बांधकर सुदामा जी के हाथ में दिया और कहा कि जाओ अपने मित्र को ये दान दे दो, उनको पता लग जाएगा। तो सुदामा जी वो पोटली लेकर निकलते हैं और कृष्ण के नगरी निकलते हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा।
हम भी 7 तारीख को निकले तब ऐसे ही कह रहे थे ना, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदाम जी भजन करते करते, कीर्तन करते करते कृष्ण के पास जाने के लिए चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे छांव में आराम करने बैठे तो आंख लग गई। जैसे आंख लग गई तो भगवान परमात्मा ने देखा और आंख, जब सुदामा जी ने आंख खोली तो देखते ही क्या, जब जगे तो सीधा द्वारिका नगरी में जगे। उठकर देखते अरे मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोया था, यहाँ पर इतने बड़े बड़े महल, ये बड़ी नगरी कौन से आ गई। लोगों से पूछने लगे कि ये कौन सी नगरी है। तब लोगों ने कहा कि ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को आश्चर्य लगा कि मैं सीधा द्वारिका में आ गया। द्वारिका में पूछते चले गए अरे यहाँ पर हमारा कन्हैया कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ रहता है, मेरा कान्हा कहाँ रहता है। लेकिन कोई पहचान नहीं सका क्योंकि द्वारिका में सब द्वारिकाधीश के नाम से कन्हैया को जानते थे। कन्हैया, कान्हा, कनुआ, ये तो ब्रज के लोग कृष्ण को कहते हैं। सुदामा को लगा कि द्वारिकाधीश है, ये तो बड़ा है, ये हमें पहचानेगा या नहीं। तब कृष्ण पूछते पूछते कृष्ण के महल के सामने आकर खड़े हुए। द्वारपालों से कहा कि मैं कृष्ण का सखा सुदामा हूँ। मेरे भगवान परमात्मा आंख बंद करके सारा दृश्य देख रहे हैं। द्वारपाल अंदर आते हैं और अंदर आकर मेरे माधव को, मेरे कन्हैया को, कृष्ण को कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, हमारे महल के सामने एक ब्राह्मण आया है, लेकिन उस ब्राह्मण को देखकर लगता नहीं कि वो आपके सखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूँ और मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना मेरे भगवान दौड़ते हुए उस महल के दरवाजे तक पहुंच गए। अपने पैरों में ना चप्पल पहनी, अपना मुकुट गिर गया, शरीर के ऊपर जो वस्त्र था वस्त्र गिर गया। सारे सैनिक देखने लगे कि ऐसा कौन सा अतिथि आ गया कि भगवान सीधे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। दौड़ते 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 मेरे भगवान सुदामा जी के पास आते हैं, लेकिन सुदामा जी के मन में कि वो मुझे पहचानेगा या नहीं, वो मुझे स्वीकार करेगा या नहीं, इसलिए वापस जाने लगे। लेकिन मेरे भगवान परमात्मा ने रोक लिया और रोककर सुदामा जी को गले लगाया। दोनों कई दिनों के बाद मिले, बहुत रोए, एक दूसरे से बहुत मिले। मेरे भगवान ने रथ मंगवाया और रथ में बैठकर सुदामा जी को द्वारिका नगरी में, द्वारिका भवन में ले आए। द्वारिका भवन में ले आकर सुदामा जी को पैर धोए, पूजा की, दान दिया, वस्त्र नए वस्त्र पहनाए, नहलाया, अच्छा भोजन खिलाया, अपने महल में निज धाम में बैठने के लिए आसन दिया। सुदामा और कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन, उनकी बचपन की यादें उनको याद आने लगी। अब कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं कि हे सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा को लगता है कि इसके पास इतना ऐश्वर्य है,
इतने बड़े बड़े महल, ये मेरी पोटली इसको कैसे दूं? सुशीला ने जो दिया है, सुदामा जी को लज्जा आने लगी तो अपने बगल में छुपाकर बैठे रहे। लेकिन प्रभु को पता चला और प्रभु ने वो पोटली खींच ली। सारी रानियां पटरानियां वहीं पर खड़ी थी। जैसे ही प्रभु ने पोटली खोली तो पहली मुट्ठी चावल खाया। पहली मुट्ठी जब खाया तब सुदामा जी को एक लोक प्राप्त कर दिया। दूसरी मुट्ठी जब खाया तो दूसरा लोक प्राप्त किया। तो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, अगर सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो खुद क्या सुदामा बन जाओगे? हमें भी थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो वो पोटली खींचकर रुक्मिणी सबको प्रसाद बांटती है। इस तरह सुदामा और कृष्ण रात भर चर्चा करते हैं। दूसरे दिन सुदामा कहते हैं कि हे मित्र, अब हमें जाना चाहिए। और सुदामा को मेरे भगवान परमात्मा विदा करते हैं। सुदामा जी के मन में आता है कि कृष्ण मुझे आवाज देगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन भगवान परमात्मा ने विदा कर दिया। यहाँ फिर से जब सुदामा अपने पोरबंदर नगरी में आते हैं तो देखते क्या है, जैसी द्वारिका में नगरी थी वैसे ही यहाँ पर सुदाम नगरी मेरे भगवान परमात्मा ने सुदामा को बना कर दिया। भगवान सुदामा खुश हुए और अपने पत्नी से कहा कि जो तुझे प्राप्त करना था वो मिल गया, मुझे अब भगवान का नाम लेना है। इस तरह से शुक भगवान राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र बताते हैं। शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र नगरी में मेरे भगवान परमात्मा का ब्रजवासियों के साथ मिलन हुआ। ऐसी कई लीला बताने के बाद शुक भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं कि भागवत के 11 स्कंद में मुक्ति का मार्ग बताया है। भगवान कृष्ण के जो वंशज है यदुवंश, उनको श्राप कैसे लगा इसकी कथा शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, एक समय मेरे भगवान द्वारिकाधीश के नगरी में कई साधु महात्मा आए और मेरे ठाकुर जी के महल में रुके। लेकिन कृष्ण का और जामवती का पुत्र साम, जो बिल्कुल कन्या जैसे लगता था, एक दिन उन्होंने मजाक में स्त्री का जैसा वेश धारण किया, गर्भवती महिला जैसा वेश धारण किया और कहने लगे कि देखें, हम इन साधु महात्मा से पूछकर इनकी परीक्षा ली। तो उन्होंने साधु महात्मा की परीक्षा ली, लेकिन साधु महात्मा ने क्रोध में आकर सांब को श्राप दे दिया कि हे सांब, तू तो एक लड़का है लेकिन हमारा छल करता है, हमारा कपट करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे गर्भ में ना पुत्र है ना पुत्री है, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे यदुवंश को समाप्त कर देगा। जब ऐसे कहा, जैसे ही साम अपने महल में आया, खोला तो कपड़ों में से मूसल निकला। डर गए और डर के मारे उस मूसल का चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया, जो एरा नाम का घास बनकर समुद्र में तैरने लगा। भगवान को पता चल गया कि अब हमारी जाने की बारी आ गई। अब हमें अपनी लीलाओं को विश्राम देना पड़ेगा। तो एक दिन भगवान परमात्मा अपने सारे परिजनों को लेकर समुद्र तट पर आए। 56 करोड़ यदुवंशी, सारे यदुवंशी को लेकर समुद्र के किनारे आए। देखते देखते यदुवंशी अपने आप में खेलते खेलते झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे। ये सारा दृश्य कृष्ण देख रहे थे। दाऊ भैया ने कहा, हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? कृष्ण कहते हैं, हे भैया, अब हमारी जाने की बारी आई। अब हमें यहाँ की लीला संपन्न करनी है। ऐसे करते करते
भगवान के सामने भगवान का यदुवंश समाप्त होता है। बलराम जी भी वहां से आज्ञा लेते हैं और समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जाते ही उनका शेषनाग में स्वरूप बदलता है और वो सीधा समुद्र में समावित हो जाते हैं। मेरे भगवान परमात्मा वहां से द्वारिका से चलते 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 सोरठी, सोमनाथ, भालिका तीर्थ, वहां पर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं और बंसी बजाते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं, जरा नाम का पार्थी शिकार करने आता है। जो मूसल का चूर्ण बनाया था वो चूर्ण समुद्र में एक मछली खाती है। उस मछली को ये जरा नाम का पारधी पकड़ता है, उसको काटता है। उसमें जो वो तिनका निकलता है, उस तिनके से ये बाण जरा नाम का पारधी बनाता है और वो बाण लेकर शिकार करने निकलता है। शिकार करते करते जंगल में आता है जहाँ पर कृष्ण बैठे हुए हैं। ये जरा नाम का पारधी कौन है? राम अवतार में प्रभु रामचंद्र भगवान ने वृक्ष के पीछे से खड़े होकर बाली का वध किया था। यही बाली इस युग में जरा नाम का पारधी बनकर आया और उसी तरह भगवान को बाण मारा। शिकार करते करते भगवान के पैर की एक उंगली उसको दिखाई दी। उसे लगा कोई मृग होगा और उसने निशाना लगाकर जैसे ही बाण लगाया वो सीधा भगवान के चरणों में आकर विलीन हुआ। भगवान के चरणों में जब बाण लगा तो भगवान ने राधे का नाम लिया। जरा नाम का जो पार्थी था वो भागते हुए भगवान के पास आया और क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तो शिकार करने आया था। प्रभु ने कहा नहीं, ये तो मेरी ही लीला है, मुझे ये लीला संपन्न करके अब गोलोक धाम में जाना है। मेरे कृष्ण उसी समय अपना प्राणों में से एक ज्योत निकालते हैं। वो ज्योत आकाश में 7 बार भ्रमण करती है और लुप्त होती है। तब राजा परीक्षित पूछते हैं, हे शुक भगवान, वो भगवान के हृदय से जो ज्योत निकली वो 7 बार भ्रमण करके कहाँ लुप्त हुई? तब शुक भगवान कहते हैं, हे राजा, वो भगवान का हृदय था जो 7 बार आकाश में भ्रमण कर सीधा भागवत में समा गया। इसलिए ये भागवत साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान का हृदय है। इस भागवत कथा को हमने वृंदावन धाम में सुना, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। शुक भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, अब तुम्हारा भी वक्त हुआ। भागवत का अंतिम श्लोक का गान किया और शुक भगवान भी वहां से अंतर्धान हुए। हम भी सब मिलकर भागवत के 18,000 जो अंतिम श्लोक है उसका गान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्त, प्रणामो दुःख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि
श्लोक का गान कर कर शुक भगवान वहां से अंतर्धान हुए। राजा परीक्षित आंख बंद करके भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए। राजा परीक्षित तो हृदय से ही भगवान के धाम चले गए थे, लेकिन श्राप लगने के कारण श्राप के अनुसार तक्षक नाम का सर्प आया, राजा परीक्षित के शरीर को डसकर चला गया। मेरे माता पिताओं, इस तरह से श्रीमद् भागवत का सप्तम दिन भागवत का विश्राम दिन, आज भागवत को यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरे माता पिताओं, मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं, लेकिन कृपा उस राधा रानी की, कृपा उस ठाकुर जी की, कृपा हमारे गुरुदेव भगवान की, संतों की, उसी तरह कृपा हमारे घर में जो संत है, मेरे ससुर जी हरिभक्त परायण लोटन जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन से मैंने ये मार्ग चुना, हमारे पूज्य महाराज के साथ से ये मार्ग चुना, और ठाकुर जी ने भी कृपा की, इसलिए आज इस गद्दी पर बैठकर जो भी राधा रानी ने मुझे स्मरण दिलाया वो मैं आपके सामने बोल पाई। मेरे माता पिताओं, मैं आपकी पुत्री समान हूँ। अगर मुझसे 7 दिन में बोलने में, कहने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। सात दिन से हम इस वृंदावन धाम का आनंद ले रहे थे, अब फिर से वापस घर जाने की बारी। लेकिन घर जाने के बाद भी अब आप वृंदावन धाम भूलोगे नहीं। वृंदावन है ही ऐसा, कहते हैं वृंदावन ये नाम स्वयं में एक मंत्र है। वृंदावन का अगर नाम भी ले ले तो ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की याद, राधा रानी की याद, राधा वल्लभ की याद, राधा रमन की याद, जमुना महारानी की याद अपने आप आती है। इसलिए कभी भी वक्त मिले तो वृंदावन में आओ, अगर वक्त ना भी मिले तो घर में बैठकर उस वृंदावन को स्मरण करो, उस ठाकुर जी को, बाके बिहारी को स्मरण करो। प्रभु से कहना कि हे प्रभु, तेरी शरण में आकर हम धन्य हो गए। जन्मों जन्मों से जो इधर उधर भटक रहे थे, वो वृंदावन धाम में आकर तुझे देखकर इस मन को शांति मिली, इस मन को भक्ति मिली। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में सदैव रखना। हे नाथ, हमें कभी भी तेरे चरणों से दूर मत कर। हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, तेरी भक्ति हमारे जीवन में सदैव रखना, तेरी याद हमारे मन में सदैव रखना। तेरे इस वृंदावन धाम में हमें आने का मौका देना, निवास देना, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं। नाथ,
वृंदावन धाम में बोलने की शक्ति तो वो राधा रानी देती है। मेरे माता पिता हो, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि सब लोग अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन किशोरी जी की कृपा हुई और उस काम में से थोड़ा वक्त निकालकर आप महाराज जी के साथ वृंदावन धाम में आए। और इस वृंदावन का आनंद लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे जलगांव से आई हुई हमारी आई साहेब, उसी तरह पाटिल ताई, उसी तरह जलगांव से आए हुए सुभाष दादा, वंदना ताई, उनके साथ उनके जो सब फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उसी तरह जलगांव से वर्षा ताई, उनका परिवार, डांबुर्णी गांव से कई भक्त आए, मनोज दादा, चंदन दादा, संजय दादा, राज दादा, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। उसी तरह नासिक से हमारी ताई भी आई, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे 7 दिन में महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तब मैं कुछ बोल पाती हूँ। मेरी पूरी शक्ति तो वही है, इसलिए इस व्यास गद्दी पर से मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी। उसी तरह हमारे छोटे देवर जी, हमारा भी उनके सिवाय मन नहीं लगता। अगर 2 मिनट भी संगीत बंद पड़ जाए तो हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके संगीत की वजह से ही मैं कथा कर पाती हूँ, क्योंकि भगवान को संगीत पसंद है। उन्होंने संगीत में इतनी बढ़िया साथ देते हैं, हम दोनों के हमेशा साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे हमारे छोटे देवर जी बालू भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उसी तरह जिन्होंने पखवाज बजाया, हमें आनंद दिया ढोलक बजा के, ऐसे हमारे राधे श्याम जी महाराज, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जो हमारी रक्षा करते हैं, एक बॉडीगार्ड, उनका भगवान दादा, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। जो हमारे पीछे गीत को, भजन को पुकारती है, ऐसे महाराज जी की शिष्य दिव्या और मोहिनी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उसी तरह 7 दिन हमें जो भोजन प्रसादी के रूप में जिन्होंने प्रसादी बनाकर हमें मन भाव से खिलाया, ऐसे शिरपुर से आए हुए राहुल, सागर, उनके पिताजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ पर पधारे हुए सब वैष्णव भक्त, चाहे वो डांगुर्णी से हो, जलगांव से हो, नासिक से हो, शिरपुर से हो, सूरत से हो, पूना से हो, जहाँ से भी आए हो, हमारे सूरत से भी हमारे काका जी पधारे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जितने भी सब आए और यहाँ इकट्ठे सबने आनंद लिया, ये सब राधा रानी की कृपा है। इसलिए मैं सब वैष्णव भक्तों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक बार फिर से जोर से बोल दो ना, राधे राधे, जरा जोर से बोलिए। अब सबको राधे राधे। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, वृंदावन का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले।
उस वक्त जल्दी आना, शाम हमें ना भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। मुख में तुलसी दल हो, सामने सावरा खड़ा हो, बंसी के स्वर धरा हो, जब प्राण तन से। श्रीमद् भागवत कथा को आज विश्राम। कथा व्यास काशनी साइली देवी के द्वारा अपनी कथा को श्रवण किया और आज पूर्ण आहुति होती। 7 दिन से जाने अनजाने में कथा व्यास या हमसे कोई भी चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। 7 दिन तक आप सब भक्तों ने, सब भक्त मेरे लिए एक है, नाम तो ले ही लिया व्यास जी ने। बहुत सेवा की आपने, मतलब ऐसा नहीं समझा कि हमने पैसा दिया हम कैसी सेवा करें। कई लोग करते हैं कि हमने 11,000 रुपया दिया है तो हम क्यों काम करें, हम क्यों सेवा करें, हम क्यों पूड़ी बेले, हम क्यों परोसे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं कई यात्राओं में जाता हूँ, देखता हूँ लोग पैसा देने के बाद हम लोगों को नौकर समझते और नौकर की तरह हमारे साथ व्यवहार भी किया, लेकिन घर जाके वो नौकर बन जाते फिर। ये मैंने देखा है। लेकिन याद रखना, आपने जो सेवा की है ना, इसका फल मेरा गोविंद आपको दुगना देगा और जरूर देगा। किसी एक भी व्यक्ति ने ना पराया हमें समझा, एक भी व्यक्ति ने। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि व्यास जी के लिए हार लेके आइए। भागवत कथा में जाते हैं तो लोग सिर्फ एक हार आता है, लेकिन या आपने ऐसे हार हर भक्त ने अपने मन भाव से एक एक हार ला के व्यास जी को चढ़ाया। इससे साबित हो जाता है कि आपका प्रेम भगवान के प्रति बड़ा है, आपका प्रेम भगवान के प्रति बड़ा है। आपकी भावना को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इससे ये साबित हो जाता है कि आपने हमें पराया नहीं बनाया। करे क्या, 11 बजे यहाँ से निकलना है, आप तो सब चले जाएंगे। बहुत स्नेह, सब भक्त जितने भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, क्योंकि मेरे लिए सब पूजनीय है, सब एक समान है। ब्रिज रज की भूमि में आप पधारे हो। मेरे रमण रति वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान, उनका कृपा आशीर्वाद, किशोरी रमण भगवान, मेरे परम पूजनीय महाराज जी काशनी स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। काशनी स्वामी संतोषानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके आशीर्वाद से, माता पिता इनके आशीर्वाद से आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया, मानो 7 दिन कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। 7 तारीख को आप निकले, आपने हमें साथ दिया और आज 13 तारीख है। 7 भगवान का था, बस 13 मेरा साथ जिंदगी में रहेगा। 13 मेरा साथ जिंदगी भर रहेगा और रहना चाहिए। और याद रखना, आप एक बार वृंदावन आ गए इसका मतलब ये मत समझना कि आपकी यात्रा पूरी हो गई। नहीं, आपकी यात्रा अभी चालू हुई है, पूरी नहीं हुई। आज से शुरुआत है आपकी। जैसे आप मायके में साल में एक बार जाने के लिए तड़पते हो, 6 महीने में एक बार मायके जाने में तड़पते हो, नहीं मेरी माता हो, वैसे आप साल में एक बार वृंदावन आने के लिए तड़पा करो। होली का आनंद आपने अभी तक देखा नहीं, और मैं वचन देता हूँ, भगवान मेरा साक्षी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विट्ठल मंदिर जब बन जाएगा तो आपको बहाना मिल जाएगा यहाँ पर आने का। 7 दिन में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, बालक समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, आपका मित्र समझ के हमें क्षमा करें। क्योंकि हम कथा व्यास हैं, हम बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस ही कमाना होता, भगवान के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, राजस्थान में मुझे 40 कथा की ऑफर थी कांग्रेस सरकार द्वारा, भगवान साक्षी है। उनको भी मैंने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने कहा था महाराज 80 लाख का तुमको पैकेज देता हूँ, 40 कथा आपको करना है, आप आधिक महीने में करना है, चुनाव आने वाला है।
हमारे परम मित्र बजरंग सेना के राष्ट्रीय महासचिव अशोक जी शर्मा, उन्होंने ऑफर दिया महाराज कुछ भी करो, 16 तारीख से कथा प्रारंभ करनी थी, लेकिन मैंने एक ही बात बोली, भाई साहब पैसा तो जिंदगी भर कमाऊंगा, लेकिन लोगों के साथ मैंने विश्वासघात किया ना तो भगवान की मुझे माफ नहीं करेगा। पैसे से प्रेम होता साहब तो राजस्थान की 80 लाख की कथा को छोड़ के वृंदावन तुम्हारे साथ नहीं रहता, याद रखना। भगवान साक्षी है, जिस भगवान की वजह से मैं कमाता हूँ, मेरा रोजी रोटी चलती, उसकी सौगंध गा के कहता हूँ, उस 80 लाख रुपए को ठुकराने वाला ये सोपान महाराज आपको मिलेगा नहीं, याद रखना। पैसा ही कमाना होता तो अरे मैं एक बार चल पड़ू ना दुनिया के सामने मांगने के लिए, महाराज बोरा की बोरा पैसा भर के ला सकता हूँ। 2004 में मैं हेलीकॉप्टर में घूमता था, कथा करता था, पैसे की बारिश होती थी। विश्वास नहीं है? वाड़े गुड़े नाम का गांव है, जाके खोज करके आइए, उत्तम राव डॉक्टर है वहां के महाजन, हेलीकॉप्टर मंगवाया था। महाराज सिर्फ आप बैठो, पैसा सब कुछ नहीं है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का एक सेवक हूँ, तो उस कृष्ण का एक भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरी भी भक्ति हो, मैं चाहता हूँ आपकी वजह से उस कृष्ण का नाम हम भी लें, क्योंकि कोई भी कुछ ले जाने वाला नहीं, ऊपर कुछ नहीं आएगा, हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ है। हमने जो अच्छा किया है वही हमारे साथ आएगा। इसलिए याद रखना, मैं आपका एक सेवक हूं, और आपने ये साबित कर दिया कि महाराज सचमुच मैंने एक देखा, पहली यात्रा मेरे जीवन में ऐसी हुई कि 7 दिन पता भी नहीं चला। दूसरी बार, पहली बार ऐसा अनुभव आया कि आपने हमें पराया समझा ही नहीं, ये मुझे साबित हो गया। नहीं तो कई यात्राओं में लोगों का अनुभव आ जाता है, लोगों का स्वभाव भागवत में अलग होता है, और यात्रा में आने के बाद स्वभाव चेंज हो जाता है। उससे मैं वैसे लोगों को मैं फुली भी मार देता हूँ जिंदगी भर के लिए, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो गोविंद। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। कोई शर्म नहीं, पैसे देने के बाद भी भक्तों ने सेवा इतनी करी, जो चाहिए वो बनाना, जो चाहिए वो ले आना। रात को मैं टेंशन में था कि अरे यार इतने बिस्किट बच गए, चलो कहीं ना कहीं आश्रम में बांट देंगे, लेकिन फिर याद आ गया कि देखो आज संत बिन बुलाए आके खड़े हो गए। वो जानते हैं इस दरवाजे पे हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कोई ना कोई साधक बैठा होगा जो हमको कुछ ना कुछ देगा। 2-4 संत तो अंदर आ गए, बोले महाराज जी कुछ है? मैंने कहा है। तुरंत सुभाष दादा, हमारे दिलीप दादा को हमने कहा, तुरंत बिस्किट और चाय बची थी, सबको बांट दिया। उनका हक कथा उनको मिल गया। देखो जो भाग्य में वो मिलेगा। इसलिए मेरी माता पिता और मेरी बहन भाई ऐसी कृपा निष्ठा रखना, और वृंदावन हमेशा आते रहे। जाते जाते फिर से एक बार कोई भी चूक हो गई हो इस बालक से, इस आपके बच्चे से, तो हमें क्षमा कर देना। आपका ममतत्व बड़ा है। हमारी आई तो हमें बच्चे जैसा प्रेम करती, हमें डांटती भी है, फटकारती भी है, बोलती भी है, कभी कभी मार भी देती है, प्यार से पीछे मार देती है, और जब मारती है ना तो लगता है कि ये मेरी माँ है। हक जताती है तो खाना खा ले। हमारी अक्का जी वैसी है, क्या करे मैं समझ नहीं पाता हूँ, किस किस का ऋण कैसे कैसे चुकाऊं। मेरी माँ नर्मदा मैया मेरे साथ है। लगता है कि जन्म देने वाली तो बेचारी चली गई, लेकिन आप सब माँ के रूप में मेरे साथ आ गए और मुझे माँ जैसा प्रेम दिला रहे। धन्यवाद आपको। जाते जाते यही कहूँगा, ऐसा स्नेह और ऐसा ही प्रेम रखना। अभी तुरंत आरती होगी और तुरंत प्रसाद के लिए बैठना है, और प्रसाद के बाद तुरंत अपनी बैग नीचे लाना है। 10:30 बजे आप गाड़ी के पास होना चाहिए। पार्सल हर किसी के हाथ में दिया जाएगा। ट्रेन लेट है, कितनी लेट है? 3 घंटा। जय हो, हर हर महादेव। कोई बात नहीं, फिर आराम से भोजन करो। फिर यहाँ से 11, 12:30, 11 बजे यहाँ से निकलना, 11:30। क्योंकि सुन लो, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक है और मैंने सबके टिकट दे दिए हैं। जो
हर किसी को सबको बैठना है, सो के जाना है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे एक आपके लिए भजन गाना है और मैं चाहता हूँ हमारे आदरणीय सुभाष दादा 2 मिनट 2 मिनट बैठ जाओ। अब खुशी की बात है तो बैठ जाओ, लेट हो गई ट्रेन तो बैठ जाओ। आप जाना नहीं चाहते हो वृंदावन छोड़ के, आप भगवान भी जानते हैं। हाँ सही है कि नहीं? वैसे तो मैं रात भर सोया नहीं हूँ क्योंकि हमारे सूरत के भक्तगण गए तो उनके लिए 2:30 बजे जगना पड़ा, फिर रिक्शा को लाने गया, खुद गया, ऐसे ही निकल पड़ा। एक आदमी ने कहा बोले नहाने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं लुंगी लगा के वैसे ही चला गया। आप भी हमारे भगवान दादा का तो एक बार ताली बजा के शुक्रिया अदा किया। रोज 5 परिक्रमा पूरी कर ली उन्होंने पैदल। तो मैं चाहता हूँ एक भजन गाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे सुभाष दादा कुछ कहना चाहते हैं और किसी को कुछ कहना तो कह सकते हो। राधे राधे। आइए राधे राधे। परम पूजनीय आदरणीय कृष्णी सोपानदेवजी महाराज यांच्या कथे प्रवक्ते सायलीताई यांच्या अंतर्मुखातून आपण जी कथा ऐकली, खरोखरच आपण भाग्यवान आहात। आपल्याला वृंदावन नगरीमध्ये आज कथा ऐकण्याचं भाग्य आपल्याला महाराजांमुळे मिळालं। खरोखरच आपण दादांचं अभिनंदन मनापासून केलं पाहिजे। खरोखरच दांभोर्णे गावातून मनोज दादा, चंदन दादा, महाजन दादा यांनी खरोखरच फार सहकार्य केलं दादांना, त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन। खरोखरच अशीच आपली प्रगती होत राहो, असा दादांना पाठिंबा तुमचा राहो, हीच मी प्रभूचरणी ठाकूरजीला कृपा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किसी ने कहा हो जाने वाले जरा मुड़ के देखो, हो जाने वाले जरा मुड़ के देखो, कन्हैया जाने फिर कब मुलाकात होगी। जहाँ 2 दिलों की मुलाकात होगी, नजरे मिलेंगे वही बात होगी। मुसाफिर भी तुम और मुसाफिर भी हम, मुसाफिर भी तुम मुसाफिर भी हम, उसी मोड़ पे दोबारा लौट के आ जाएंगे। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन तो होगा। पाटिल ताई कहती है कि आपकी जिंदगी हमको मिले, और हम तो सोचते हैं हम दिखने के लिए पति पत्नी है, याद रखना। लेकिन हम ये जानते हैं कब हमें सत्कर्म करना है, कब हमें संसार करना है, कब भगवान का भजन करना है। ये अच्छी तरह पढ़ाई की हमारे गुरुदेव ने हमें, क्योंकि हमने संकल्प लिया है 2015 में मां नर्मदा की हम लोगों ने पैदल परिक्रमा करी। 2015 में 4000 किलोमीटर पैदल
सिर्फ 12 किलोमीटर की आप लोग करते हो तो दूसरे दिन आप चल नहीं पाते हो। एक पढ़ाई कर लेना आप, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर सिर्फ मंदिर जाना होता है तो भी आपको तकलीफ होने लगती है। तो ये सोच लीजिए 4000 किलोमीटर हम लोग कैसे चलते होंगे जंगल। वो तो या तो आप थोड़ा घूम के आते हो तो आपको सारी सुविधा है, कमरा मिल जाता है, भोजन समय पे मिल जाता है, चाय समय पे मिल जाता है। लेकिन माँ नर्मदा की परिक्रमा 2015 में हमने पैदल की, जंगल में रहे, आदिवासियों में रहे। माँ नर्मदा ने बड़ी परीक्षा ली हम लोगों को, 4000 किलोमीटर। फिर दूसरी बार मेरे पिताजी के साथ मेरा भतीजा गोविंद स्वामी और मैं और साइली, यही नहीं मेरा सिर्फ 18 महीने का बच्चा था कुंज, सिर्फ 18 महीने का, उसको गोद में लेके 2019 में माँ नर्मदा की फिर से मैंने 4000 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करी। इसलिए क्यों कि नहीं हमें ये शरीर मिला है, ये भगवान ने नरदेह दिया, इसको ज्यादा संसार में लगाना नहीं चाहिए, भोगों में लगाना नहीं चाहिए। 18 महीने के बालक को लेके परिक्रमा करने वाला पहला अतिथि हो, महाराष्ट्र का पहला महाराज हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर भी कहता है और साइली देवी कथा व्यास है ही है। लेकिन मां नर्मदा खंड 4000 किलोमीटर का जितना नर्मदा खंड है, उस नर्मदा खंड की महासचिव है। याद रखना, महासचिव ये पद हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन कभी देवी ने ये नहीं कहा कि मैं महासचिव हूँ। उनके रहन सहन से आपको लगा, क्योंकि हम जानते हैं पद आएंगे जाएंगे, पद आएंगे और जाएंगे। जीवन में 2 पद को मत खोना, एक अपने माँ बाप के चरण पद और दूसरे भगवान कृष्ण और राधा के चरण पद, ये बड़े महान हैं। अब तीसरी परिक्रमा की तैयारी चल रही है हमारी। बस नवंबर में जाना था, लेकिन गलती से मुझसे बहुत सारी कथाएं ली गई। बहुत सारी कथाएं लेने की वजह से थोड़ा लोगों को समझा पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए शायद फरवरी महीने में हम लोग दोनों बच्चों के साथ गोपी और कुंज को लेके और साइली और मैंने संकल्प लिया है कि मां नर्मदा की तीसरी परिक्रमा हमें पैदल करना है, कितना भी समय लग जाए, क्योंकि साधना और भक्ति में इतनी शक्ति है। हमें गोविंद का दर्शन होता है, भगवान हमें मिलता है। एक माता जी ने मुझे जब बताया कि मैं खो गई, पहले ही दिन एक छोटा बालक उसे याद छोड़ने आया। जानते हो, उस माता जी ने जब कहानी बताई तो मैं पागल हो गया, मैं टकरा गया। किसी रिक्शा वाले को ये नाम नहीं पता, एक छोटा बालक यहाँ तक उसको छोड़ने आया, पैसा दे रही थी वो माता है, उसने लिया नहीं। इसको आप क्या समझो जानते हो, खुद मेरा गोविंद यहाँ छोड़ने आया है। जिंदगी में कहीं भी खो जाओ, एक दिन आपकी नाव किनारे पे लगा देता है, लगा उसी तरह मेरा संकल्प है विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर बनेगा, क्योंकि जानता हूं परीक्षा तो बहुत ले रहा है महाराज। लोगों ने जब मुझसे पैसे वापस मांगे, क्योंकि मैंने जमीन खरीदी, 80-90 लाख की जमीन खरीद रहा, लोगों ने जब मुझसे पैसा मांगा तो पैसा नहीं था, डायरी तैयार हो गई, फाइल तैयार हो गई, क्या करे, ऐसी अवस्था विकट आ गई, आप मानोगे नहीं। साइली के जितना भी सोना था गिरवी रख दिया, मेरे कृष्ण के जो सोना था मेरे भगवान के लिए बनाया वो भी मैंने गिरवी रखा, और उन लोगों के मैंने पैसे वापस करे। भगवान करे उनको सुखी रखे, लेकिन उनकी सजा उनको बहुत बड़ी मिली, क्योंकि वो जानते नहीं थे इन बातों को। बहुत बड़ी सजा मिली, मैं बता नहीं सकता। 9 लोगों ने पैसा दिया, फिर वापस, एक ने तो ब्याज के साथ वापस ले लिया, लेकिन भगवान ने ब्याज के साथ उसको दे दिया। ये मैंने आंखों से देखा, इसलिए मैं डरता हूँ। पहली बार आज तक भागवत
भागवत में पहली बार मैंने आलोचना कर दिया, अब शुरुआत कर दी है। और जब बनेगा तभी मैं फोटो डालूंगा, तभी बताऊंगा, क्योंकि मेरी कहानी को नजर लग जाती है लोगों को। आर्मी में भी ऐसा ही हुआ, ऐसी गौशाला बना रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी नजर लग गई। अब वो नजर भी हट जाए भगवान की कृपा से। इसी के साथ साथ कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। सबने हमें बहुत साथ दिया, और हमारे परम मित्र वृंदावन धाम हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, 24 घंटा सचमुच मेरी रक्षा करते हमारे मनोज भैया के लिए एक बार ताली बजा दो। मेरे अंग रक्षक है, हमारे भगवान जी के लिए एक बार ताली बजा दो। अंग रक्षक, सबकी रक्षा हो जाती है, इसलिए तो वृंदावन में आपको किसी ने ज्यादा छेड़ा नहीं। आपको ये नहीं पता, आप सिर्फ घूमते थे, लेकिन आपके पीछे मेरे 4 आदमी भी घूमते थे। क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ फोन लगा देता हूँ, भैया इस गलियों में हमारे आदमी है। अच्छा महाराज जी कोई चिंता नहीं, भैया हमारा आदमी उधर गयो है, महाराज जी आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। बड़ी कृपा है राधा रानी की। इसी के साथ सब भक्तों की इच्छा है, हमारे दादा श्री कह रहे हैं सुभाष दादा कि द्वारिका में एक बार हमें ले चलो। लेकिन मैं जब तक माँ नर्मदा परिक्रमा करके नहीं आता हूँ तब तक मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन माँ नर्मदा की जैसे ही परिक्रमा करके आऊंगा, परिक्रमा के बाद सीधा द्वारका आएंगे, बस आपको वचन देता हूँ। और उस समय थोड़ी पावर भी आ जाएगी, सही है कि नहीं? लेकिन उस समय पता नहीं आप मुझे पहचान पाओगे कि नहीं, क्योंकि परिक्रमा में भिखारी को आप पहचान जाओगे, ऐसी अवस्था हम लोगों की होती है। क्योंकि परिक्रमा में सिर्फ 2 वस्त्र पहना जाते हैं, तीसरा वस्त्र पहनते नहीं हम लोग। नेम, हम दोनों कभी शीशा नहीं देखते, चाहे 2 साल लग जाए परिक्रमा, शीशा देखना नहीं है। तिलक लगाना है बिना शीशा का, तेल लगाना नहीं है, बाल कंघी करना नहीं है, दाढ़ी करना नहीं है। इतनी नियमावली होती है कि वो आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसी अवस्था हो जाती है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा करके आएंगे। उस नर्मदा परिक्रमा के लिए तो पहले ही हमारी आई ने तो वस्त्र लाके रख दिए, कमंडल लाके रख दिए, थाली लाके रख दिए, पहले ही लाके रख दिए, लकड़ी लाके रख दिए। हमारी आका जी ने आसन बना के पहले ही रख दिया, झोली पहले ही बना के रख दिए। मतलब तैयारी फुल है, सिर्फ निकलने की देरी है। और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं जरूर तीसरी परिक्रमा परिपूर्ण कर लूंगा। बस गोविंद आपकी कृपा बनी रहे। फिर से एक बार कोई चूक हो गई हो, इस बालक को क्षमा करना। और याद रखना, आप सब परिवार एक हो। ट्रेन में बैठते समय भी प्रेम से बैठिए, एक दूसरे को हेल्प करिए। टिकट सबका कंफर्म है, कोई भी एक व्यक्ति भी वेटिंग नहीं है, एक व्यक्ति भी वेटिंग नहीं है। आप सब कंफर्म टिकट है, इसलिए खुशी से जाइए। और देखो आप भोजन करोगे दाल बाटी का, और आपके साथ में पार्सल भी दूंगा। किसी ने कहा महाराज कोई जरूरत नहीं पार्सल की। नहीं भाई, क्यों जरूरत नहीं? आप जा रहे हो, आप जानते हो कोई भी बेटी अपने माँ बाप के घर से जाती है खाली आती नहीं जाती, नहीं जाती। तो मैं कैसे आपको खाली हाथ भेज दूं? सिंदूरी तो देना पड़ेगा ना आपको। सबने कहा नहीं महाराज कोई जरूरत नहीं, सूखी फूकी जो भी सिंदूरी है वो ले जाओ भाई, आशीर्वाद बना रहेगा। राधे राधे राधे। चलिए आरती करते हैं। राधे राधे राधे। प्यार से बोलो राधे राधे।
पुरुष जितने बाबरे मित्र इधर आइए, आइए आप सुर दो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचू भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचू भगवन, जिंदगी जब कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे बिना बिना तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरी गाए मन में आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती।